हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2 भगवद गीता। दिस इज 8 day भगवद गीता कोर्स। तो वी अगेन वेलकम यू इन द क्लास। तो हमने फर्स्ट अध्याय में देखा कि धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो। तो इससे पता चलता है कि उसकी मेंटेलिटी क्या थी, विलगाओवादी थी। अपने पुत्र के प्रति स्नेह था, लेकिन पांडवों के प्रति उसका स्नेह नहीं था। और वो न जानता था कि उनका जो बेटा है दुर्योधन, वो उनके साथ अन्याय कर, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे से इतना आसक्त था कि वो गलत को गलत नहीं बोल पाता। तो फिर क्या हुआ? तो युद्ध हुआ। इतना बड़ा महाभारत हुआ, हमने देखा कि कैसे कैसे हुआ। तो जब दोनों सेनाएं जो है वो तैयार हो गई, तो फिर अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान उनके ड्राइवर बने। देखिए, ये भक्त वत्सल भगवान। अभी तक भगवान पिक्चर में नहीं आ रहे। फर्स्ट अध्याय में भगवान अभी नहीं आए। भगवान अभी आते हैं जब वो बोलते हैं कि वो सुंदर रथ है जिसमें सफेद घोड़े लगे हुए हैं। अर्जुन का डिस्क्रिप्शन है। तो वो फर्स्ट श्लोका भगवत गीता का वो बोला गया है ना। तो वहां पे जब अर्जुन बोलता है, भगवान मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन लोग युद्ध करने आए, मैं देखना चाहता हूँ। जब वो भगवान को ऐसा चैलेंज करता है, जब हम अपनी इंद्रियों से खुद ये दुनिया देखना चाहते हैं, तो हम निश्चित डिप्रेशन में, आप निश्चित शोकग्रस्त होंगे और आप निश्चित द्वंद में और मोह में पड़े। जब हम अपने बल पर, अपनी शक्ति के बल पर इस दुनिया को देखने की या इस दुनिया में लिविंग करने की कोशिश करते हैं, तो हम द्वंद में, शोक में और मोह में ही हमारा अंत होने में। इसीलिए हमें भगवान के दृष्टिकोण से, शास्त्र दृष्टिकोण से दुनिया को देखना पड़े, है ना। देखने के कई पहलू होते हैं ना। उसी तरह से जब हम भगवान के दृष्टिकोण के हिसाब से दुनिया देखते हैं, तो हम हर चीजों को सही सही देख के निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान के दृष्टिकोण से भगवत गीता नहीं देख रहे, भगवत गीता के दृष्टिकोण से दुनिया को नहीं देख रहे हैं, चीजों को नहीं देख रहे हैं, तो क्या होंगे? हम बंधन में फंसेंगे। फिर हमने बताया था कि भगवान और सारी जो 5 सब्जेक्ट्स हमने आपस में संबंध जानने के लिए हमें कौन सी फिलोसफी है इस्कॉन में? वो है, बताई जाती है, अचिंत भेदा भेद फिलोसफी। इसके थ्रू हम समझते हैं जीव का भगवान की क्या संबंध है, और भगवान का काल के साथ, है ना, प्रकृति के साथ क्या संबंध है, ये हम जानते हैं। इसी तरह से इसी 5 सब्जेक्ट मैटर पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। लेकिन बाकी लोगों की रिसर्च में और इसमें क्या अंतर है कि जिसने दुनिया बनाई है उसने पूरा प्रिस्क्रिप्शन हमें दिया है, तो हमें फुल व्यू मिलता है। लेकिन जब हम अपने बल पर, मैंने बोला ना, अपने बल पर जब देखने की कोशिश करेंगे तो कहां तक देख पाएंगे? जहां तक आंखें देखेंगी। लेकिन आंखों के बियॉन्ड भी बहुत सी चीजें हैं। आत्मा आंखों से देख सकते हैं क्या? चल प्रभु, आंखों से आत्मा नहीं देख सकते। तो क्या आत्मा होती नहीं? हाँ, अपने आप को देख सकते हैं। ऐसे हवा आप देख सकते हैं? आपने पढ़ा है बहुत सारे कि छोटे छोटे एटम्स होते हैं। हाउ मेनी यू हैव सीन द एटम्स? देखा है? एटम देखा है क्या? नहीं, नहीं देखा। इतना तो पढ़ा है साइंस में। एटम ऐसे होता है, इतना छोटा छोटा होता है ना। एटम से ही दुनिया बनी है ना। आप लोगों में से कितने लोग ने एटम देखा है? तुमने देखा है? कहाँ? हमको भी बताओ, हम भी देखेंगे। स्कूल में किताब के उस पर जो डिजाइन बनाए उसको देखना कैसे है? नहीं, ये एटम देख ही नहीं सकते ना। कैसे देखेंगे? वो तो बहुत अच्छे स्कूल होंगे जिनमें वो थोड़ा सा होगा, उसको मैं दिखाया। ये इतना दिखाते नहीं, वो साइंस बुक में हो थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जब वो अपने बल पर देखने की कोशिश करता है, तो भगवान जानते थे कि अर्जुन को भ्रम में कैसे डालना है, क्योंकि उसको भगवत गीता पता नहीं थी। तो उन्होंने ऐसी जगह पोजीशन पे रखा कि अर्जुन ने सामने अपने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और संगी संबंधी को देखा, और उनको देखकर उसको डिप्रेशन हो गया, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, है ना। तो फिर हमने देखा था कि दुर्योधन जो था बहुत ज्यादा कूटनीतिक था, है ना। किस तरह से वो किसी को कहता भी था और सब कुछ सुना भी देता था और नहीं भी कहता था, है ना। तो इस तरह से अर्जुन जो है अपने सारे खेमे में था, और उसको बहुत गर्व था कि उसका जो सेनापति है वो भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को क्या वरदान प्राप्त था?
इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो कोई सोल्जर, कोई भी सेना है, उसका सेनापति जो हेड है, उसको अगर ये कहा जाए भाई आपकी जब इच्छा होगी तब आप मरेंगे, इसका मतलब कि वो सेना विजयी होगी ना। कि जब जो कोई रहेगा, बाकी लोगों के पास तो ये है नहीं, तो उनको बहुत था कि भीष्म भीम वगैरह को तो ये नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने जब डिप्रेशन में आया तो अर्जुन ने क्या कहा कि हे कृष्णा, कुछ रीजंस है ना, इसके कारण क्या है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो दुर्योधन दुर्योधन के की सेना को देखकर वो प्रेम आ गया वापस, तो उसने कुछ रीजंस दिए। तो पहला दिया कि ये जो मेरे संबंधी है, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, मैं इनसे बहुत प्रेम करता था, भीष्म पितामह है, गुरु है मेरे, है ना। कोई गुरु को मारता है क्या? कोई गुरु को किसी भी हालत में नहीं मारता। आप मुझे कह रहे हैं कि युद्ध करो, ऐसे कैसे चलेगा? फिर अर्जुन दूसरा रीजन देता है कि मुझे नहीं लगता, मान लीजिए मैं युद्ध करूं तो या तो वो मारे जाएंगे या तो हम लोग मारे जाएंगे। तो चलो अगर हम लोग मान लो जीत भी जाते हैं तो हमारे कोई अपने तो रहेंगे नहीं, तो हम करेंगे क्या उस राज्य का, है ना। तो हमें कोई विजय होने पर भी आनंद दिखाई नहीं देता है, तो मैं युद्ध क्यों करूं? दूसरा, जब मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, है ना। और आप मुझे पाप में डाल रहे हैं और मुझे डर लग रहा है, जैसे मैंने बताया ना, अभी डर लग रहा है बहुत से लोगों को। तो वो पाप के कारण युद्ध नहीं करना चाहता था। और फिर उसने एग्जाम्पल दिया, फोर्थ कारण, कि अगर वो युद्ध करता है तो युद्ध में क्या होता है, कुल का नाश हो, है ना। प्लीज ऐसे पॉइंट नोट कीजिए, सबको एग्जाम देने हैं, और अगर कोई इधर उधर हुआ तो फिर वो ठीक नहीं है। खाली यहाँ पे आके सुनो मत, अपने अपने नोट्स लिखो, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम होंगे, है ना। आपका भगवत गीता 1 to 6 कंप्लीट होगा, तो 6 कंप्लीट होने के बाद 6 एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका जब 12 से लेके आपका नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट होगा, 7 से लेके 12, तब एग्जाम होगा। और फिर 13 से लेके 18 तक जब कंप्लीट होगा तब एग्जाम। आपके 3 एग्जाम होंगे, तो प्लीज आप लोग अच्छे से लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो चौथा कारण था उसने दिया कि मेरी वजह से सारे लोग मर जाएंगे, आई एम बिकम द रीजन, है ना। जितने लोग हैं पुरुष नष्ट हो जाएंगे, तो स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर्षण संतानें पैदा करेंगी। वर्ण संकर्षण संतानें किसी चीज को नहीं मानेंगी, कोई रूल्स नहीं मानेंगी, कोई माता पिता को नहीं केयर करेंगी, है ना। और पिंडदान पितृदान ऐसे चीजों में बिलीव नहीं रखेंगी। तो यहाँ पे तो वो सर्वनाश करेंगी ही, लेकिन पिंडदान वगैरह ना करके भी पितरों का भी नाश कर देंगी, और वो लोग का भी फॉल डाउन हो जाएगा। तो जब दोनों कुल फॉल डाउन हो जाएगा, इसका जिम्मेदार मैं, कि मैं युद्ध करूंगा। और लास्ट रीजन अर्जुन जो देता है, कि अर्जुन कहता है लास्ट में कि अब मुझे ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे शोक दिखाई दे रहा है इस युद्ध में, और आप कह रहे हैं युद्ध करने के लिए। हे भगवान, आप युद्ध करने के लिए मुझे बोल रहे हैं, तो आप जो है ये गलत बात कर रहे हैं, आप ये गलत बात कर रहे हैं। और अर्जुन को जब वो देखता है कि मुझे भगवान की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी और अपने लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, तो उसको हो गई घबराहट, डिप्रेशन, उसका मुख सूखने लगा, है ना, उसका पूरा शरीर कांपने लगा, और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसको इतनी तेज उसके अंदर कंपन हो रही थी कि उसका गांडीव जो था, जो कि वो सरकने लगा, और वो वही रथ पर बैठ गया शोक होके, और चुप हो गया और कहा मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, है ना। वो रीजन में ये भी बोलता है, मैं भीख मांग कर, अर्जुन ने कहा मैं भीख मांग कर जो है अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी श्रेष्ठ चीजें नहीं दिख रही है, कुछ भी मंगल नहीं दिख रहा है, मुझे सब चीज अमंगल दिख रहा है ना। आप समझते हैं अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अर्जुन कभी भी पीठ नहीं दिखाता था, अर्जुन एक बहुत वीर सोल्जर था। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस दुनिया के लोग तो जो विक्ट्री करते नहीं करते, उसके पास पाशुपत अस्त्र, जो कि शिव जी ने उनको दिया था। शिव जी से युद्ध करता है, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको पाशुपत अस्त्र दिए। द्रोणाचार्य की कृपा प्राप्त थी उसको, भीष्म पितामह की कृपा प्राप्त थी, परशुराम की कृपा प्राप्त थी, और वो खुद इंद्र का बेटा था। वो शरीर स्वर्ग में जाता था, वहां भी वो युद्ध करता था और सब प्रकार से चीजों को रहता था। समझ रहे कि वो कितना सुंदर पर्सनैलिटी होगा, है ना। उसको कहीं गांडी को खाली एक बार गांडी को बोल देता था, उसको छोड़ता नहीं था। वो व्यक्ति कह रहा है मैं भीख मांग के, क्षत्रिय जो है अगर ये कहे
आज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन हम इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं कि एक क्षत्रिय, ऐसा क्षत्रिय जो ऐसे कहे कि मैं भीख मांग लूंगा, मतलब मरने के भी बेकार है। भीख मांग रहा है, जो शर्त से मारो, भीख मांगने की बात कर रहा है। अगर हम लोगों के सामने ऐसा रहे तो हम लोग कहेंगे सही तो बोल रहा है अर्जुन। जब मैंने भगवत गीता पहली बार पढ़ी तो मैंने कहा कि भाई सही तो बोल रहा है अर्जुन, मैं भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूं। कृष्ण, मैं आज तक तुम्हारी किसी आज्ञा का पालन नहीं किया है मैंने, लेकिन आज मैं तुम्हारी इस आज्ञा का पालन नहीं कर। और डिप्रेशन में आके अर्जुन बैठ, है ना। अभी हम लोगों के सामने अगर होता, ये कोई सामाजिक व्यक्ति होता, ये जैसे मैंने बोला सत्वगुणी व्यक्ति होता, कहता अर्जुन कितना बढ़िया है, हाँ? युद्ध नहीं करना चाह रहा है ना। जैसे भारत के सामने शांति 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 करता रहता है, तब से शांति शांति करता रहता है, और माइनॉरिटी में हिंदू आते चले जा रहे हैं, शांति शांति अहिंसा शांति। फिर क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, हम कहाँ चले आ रहे हैं ये भी हमको दिखाई दे रहा है ना। अभी तो कश्मीर से निकाले गए, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कहाँ पता नहीं है। तो ये पता होना चाहिए भगवान क्या बता रहे हैं, वेन वी हैव टू राइट टू वॉर, धर्म के लिए युद्ध भी करना चाहिए, ये हमारा काम है। भगवान नहीं करेंगे, ये दुनिया आपने क्रिएट की है, आप जी रहे हैं और आपको ही लड़ना पड़े। हैव टू फाइट योर बैटल। जब हम सोचते हैं ना पापा मम्मी बैटल फाइट कर लेंगे, पापा मम्मी बैटल फाइट नहीं करेंगे। आपका जीवन है, आपको अपना कर्म का पूरा पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। हम जो काम कर रहे हैं, जैसे जब हम यंग एज में होते हैं तो हम ना ज्यादा सुनते नहीं है, देख लेंगे कर लेंगे, लेकिन जब हमारे जहां तक लाइफ लिखी है वो स्टेज आता है, उसके बाद जब हमें फल मिलता है हमारे क्या करने का, तो फिर वो हम झेल लेंगे, क्योंकि इसके लिए हम कोई तैयार नहीं, ना हम सुन रहे हैं ना कर रहे हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि कोई आपके ऊपर गवर्निंग बॉडी नहीं है, हाँ? तो एक ही कैमरा नहीं लगा हुआ है, कई कैमरे लगे हैं, हमारे कई साक्षी होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं, हवा, अग्नि, ये सब हमारे साक्षी हैं, ये रिपोर्टिंग देते हैं। और सबसे बड़ा जो साक्षी है वो कौन है, हम सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए, हाँ। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्या, परमात्मा सबसे बड़े साक्षी है ना। कहीं भी चले जाइए, परमात्मा से छुप सकते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक एक चीज, सब जितना पीठ पीछे किए है ना, सब एक एक चीज रिकॉर्ड किए हैं, हाँ? तो सब देखते हैं भगवान के हम क्या कर रहे हैं, और फिर उसके साथ जब हमको रिजल्ट मिलता है तो तैयार भी रहना चाहिए, है ना। इस तरह से भगवान जो है देखते हैं कि अर्जुन जो है वो शोक संतप्त हो चुका है, किसके कारण, अपनी वैल्यू सिस्टम के कारण, है ना। लेकिन हम लोग अगर बोला देखो कितना अच्छा व्यक्ति, युद्ध नहीं करना चाहता, शांति रखना चाहता है, और क्या करना चाहता है, भीख मांग कर जीवन जी सकता है, इतनी बड़ी बात कह दिया, इतना अच्छा व्यक्ति। लेकिन भगवान को वो अच्छा नहीं लगा, सेकंड श्लोक में भगवान उसको गाली देते हैं, इसी बात को उसको डांट। अमेजिंग है ना। आइए देखते हैं भगवद गीता का सेकंड अध्याय, समझ में आ गया। फर्स्ट अध्याय कहाँ शब्द, ही गॉट डिप्रेशन, है ना। उतना महान व्यक्ति, इतना महान सोल्जर, इतना महान गुणों वाला व्यक्ति, उसको पोलाइट भी था, वीर भी था, दयालु भी था, सुंदर भी था, एरोस्पेस फैमिली से भी था, ऐश्वर्यशाली भी था, उसका बहुत नाम भी था, वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया। क्लियर हो रहा है। युवराज सिंह को सब लोग जानते हैं, आप लोग क्रिकेटर युवराज सिंह, कितने लोग जानते हैं, सभी जानते। युवराज सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया था जब उसको कैंसर, है ना, उसको कैंसर हुआ था, तो उसने अपना इंटरव्यू दिया था, तो वो बता रहा था कि मुझे 1 साल लगा ये एक्सेप्ट करने में कि आई एम गोइंग टू डाई। कहता था मैं स्ट्रेचर पे नहीं बैठूंगा, मैं कभी व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी भी व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा। तो मैंने बैठा, फिर बैठना पड़ा, स्ट्रेचर पे बैठना पड़ा, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मुझे दवा खानी पड़ी। ये है प्रकृति ना, एक सुंदर यंग बच्चे को बूढ़ा बना दे, आंखों से दिखता नहीं है, पेट से पचता नहीं,
मुंह में दांत नहीं, कुछ नहीं हो, है ना। एक यंग व्यक्ति को कैसे बूढ़ा बनाती है, प्रकृति कुछ भी कर सकती है, तो भगवान की है ना। तो उसका मुझे एक साल ये रियलाइज करने लगा कि मैं मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे दवा खानी पड़ेगी, मुझे एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कहता क्या हो रहा है, खाली मुंह से उल्टी तो निकल रही है खून की, समझ रहे। हम लोग भी बहुत से ऐसे ना एरोगेंट है हम लोग भी। हम नहीं, हमें हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी, दिस इज प्रकृति, यू हैव टू डू इट। अगर ठंड पड़ेगी तो स्वेटर पहनना पड़ेगा आपको, आप चाहे ना चाहे। गर्मी लगेगी तो आपको कॉटन कपड़ा पतला पहनना ही पड़ेगा, है ना, है ना, आपको करना पड़ेगा। तो अर्जुन जो है यहाँ पे, जो है वो निर्णय, ये की सारी बातें शुरू हो गई। तो यहाँ पे भगवत गीता जो सेकंड चैप्टर है उसका कैसे पढ़ना, ये लॉन्गेस्ट चैप्टर है भगवत गीता का। इसमें 72 श्लोक है, श्लोक है 72 श्लोक है। क्यों इसको नाम दिया गया है गीता का सार, तो इसमें एक जिस्ट के रूप में भगवान ने पूरी भगवत गीता सेकंड चैप्टर में बता दी। इसमें कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति भी है, सभी बताया गया। इसलिए इसको एक जैसे बोलते हैं ना, दिस इज शॉर्ट में पूरा बता देना, क्योंकि अर्जुन डिप्रेशन में आ, अर्जुन हमारा हीरो जो है, स्पॉटलाइट याद रखिए। हमारा अर्जुन जो है वो डिप्रेशन में आ, है ना। वो अर्जुन कैसा है, उसके बाइसेप्स है ना, बहुत सुंदर, अर्जुन बहुत सुंदर था, मतलब उसको अप्सराएं देख के इनवाइट करती थी। वो मेरा, हाँ, मतलब उसको अप्सराएं इनवाइट करती थी। तो आप सोच सकते हो कितना सुंदर, हैंडसम, है ना, यशस्वी, ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, है ना। तो वन हिट बॉय, वन हिट बॉय। आज वो बॉय क्या था, डिप्रेशन। भी हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 से लेके जो 10 श्लोक का है, अर्जुन जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो क्या करे, है ना। उसने कहा ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, से रीजंस दिए, कैसे दिए, समाज शास्त्र के आधार पर, नीति शास्त्र के आधार पर, जो साइंस पढ़ा था उसने, उन सारे सब्जेक्ट के आधार पर उसने कहा मैं युद्ध नहीं, रीजंस दिए। तो अर्जुन के रीजन अगर आप कभी ध्यान से पढ़िएगा तो उसके रीजंस आपको लगेंगे बिल्कुल सही तो बोल रहा है ना, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है कि अगर लोग मर जाएंगे तो क्या क्या होगा, पाप लगेगा, बिल्कुल सही तो बोला। वो युद्ध क्यों करे, भगवान अभी बताएंगे क्यों युद्ध करे। तो 1 से लेके 10 में क्या है, वो कंफ्यूज रहता है और बाद में कहता है भगवान वो बात तो ठीक है मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन अर्जुन को अंदर से लगता है कि मैं ये सारे रीजंस दे रहा हूँ लेकिन ये कोई वैलिड रीजन नहीं। बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहते, है ना, एग्जाम का समय होता है तो बहुत वैलिड रीजन देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि ये रीजन वैलिड नहीं है ना। तो क्या, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि ये सब वैलिड रीजन नहीं। इसी तरह से भगवान जो है हम सबके परम पिता हैं, वो देख रहे थे कि सिचुएशन क्या है, लेकिन वो जो कह रहे थे, देख रहे थे कि वो वैलिड रीजन नहीं। अर्जुन को पहले समझाने के लिए जब उसने सरेंडर कर दिया भगवान को, कि अर्जुन एक चीज जानता था कि जो अगर मान लीजिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, जीवन में हम डिप्रेशन में भी चले गए, तब भी हमको भगवान की शरण ग्रहण, तब भी हमको सही व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि उनमें सही नॉलेज देगा। अगर आप डिप्रेशन में और गलत व्यक्ति के पास चले गए तो क्या होगा, और डिप्रेशन में चले जाए, और भी हरे कृष्णा करेंगे। तो मतलब बोला हरे कृष्णा हो जाएगा छोड़ने का। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 में फिर अर्जुन ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। उसके बाद 11 से लेकर 30 तक भगवान ने पहले तो उसको गाली दी अच्छे से, तुम्हें जो इतने आपको बहुत बुद्धिमान समझ रहे हो लेकिन लल्लू की तरह बातें कर रहे हैं, है ना। तो फिर भगवान ने उसको बताया कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। भगवान ने सोचा शायद आत्मा और शरीर के नॉलेज से ये उठ जाए, लेकिन वो नहीं उठता। फिर भगवान उसको कर्म योग के बारे में बताते हैं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या है ना, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। भगवान ने कर्म योग के द्वारा उसको उठाने की कोशिश की कि ये साधारण युद्ध नहीं है,
ये धर्म युद्ध है, मैं चाहता हूं युद्ध हो। भक्ति का मतलब क्या है, हमने देखा था, जो भगवान की इच्छा है वो भक्ति है ना। भगवान इस जिस समय जो चाहते हैं वो भक्ति है। हम जो चाहते हैं वो भक्ति नहीं है, ये समझना होगा हमें। भगवान इस समय कह रहे युद्ध करना है, तो मतलब वही भक्ति है। लेकिन अर्जुन इस बात को नहीं समझ रहा। तो हम में से सभी का कंफ्यूजन यही रहता है ना, और हम अहिंसा की बातें ज्यादा करते हैं ना। तो अगर कोई मान लीजिए किसी लड़की का रेप करने आ रहा है तो वो अहिंसा देखेगी। जो भी हेल्प की जो भी हेल्प के साधन है उसको ढूंढने का प्रयास है ना। जो भी बचाव के साधन है वो व्यक्ति ढूंढने का। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब तुम हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारो और हम दूसरा गाल कर देंगे। ये महात्मा गांधी फिलोसफी, कृष्णा की फिलोसफी नहीं। समझ में आ रहा है। शांति भगवान हमेशा चाहते हैं, लेकिन जब कोई मानेगा नहीं तो, जब आप दुष्ट लोगों से सामना करेंगे तो आप उनसे शांत उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइट। तो फिर अर्जुन को सकाम कर्म के आधार पर समझाने की कोशिश करी कि तुम युद्ध करो, तुम्हें आनंद मिलेगा। 31 से 37। उसके बाद भगवान ने बताया कि अगर तुम निष्काम कर्म करोगे, 38 से 53, तो यही भक्ति है ना। और उसके बाद उसने बताया कि जो लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं, भक्त होते हैं, वो ही इन बातों को समझ पाते हैं। मेरी बात को समझो, है ना। तो 52 से 72 तक स्थित प्रज्ञ यानी भक्तों का लक्षण, एक मुक्त आत्मा के क्या लक्षण होते हैं। मुक्त आत्मा टीका लगा लिए, जैसे हम टीका लगा के बैठे हैं क्लास दे रहे, तो मुक्त आत्मा नहीं। भगवान कहते हैं हमेशा लक्षणों से पहचानो कि कोई व्यक्ति साधु है या नहीं, है ना। किसी भी चीज को लक्षण से पहचानने के लिए हमारे शास्त्र में कहा जाता है अगर उसके अंदर ये चीजें हैं तो वो व्यक्ति के अंदर वो चीजें हैं। अगर नहीं है तो केवल पोस्ट से, वो पोजीशन से और कपड़े पहन लेने से वो व्यक्ति साधु नहीं हो जाए। तो फिर अर्जुन ने थोड़ा क्यूरियोसिटी की, डिप्रेशन में था, सुनता गया। अब अर्जुन थोड़ा सा लास्ट में जाके 54 से 72 वाले श्लोका में रिएक्ट कर और कृष्ण से पूछता है कि ये स्थित प्रज्ञ लोग क्या होते हैं, कौन होते हैं, इनका आचरण क्या होता है, ये कैसे उठते हैं, ये कैसे बोलते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। तो भगवान वहां पे उसको डिस्क्राइब करते हैं और यही पर सेकंड चैप्टर खत्म। सेकंड चैप्टर का स्पॉटलाइट क्या क्या है। पहले भगवान उसको आत्मा और शरीर का अंतर बता के ज्ञान दे, है ना। यानी ज्ञान योग के द्वारा जीव को समझाने की कोशिश। क्लियर हो रहा है। मतलब हमें भक्ति कैसे कैसे समझाते हैं भगवान, देखिए। पहले ज्ञान योग है, यू आर नॉट दिस बॉडी, योर सोल, ये वो ऐसे समझो, नहीं समझ में आया, ठीक है। कर्म योग के द्वारा समझो, है ना। तो अपना जो कर्म है वो भगवान को ऑफर करो, नहीं समझ में आ रहा है। फिर भगवान बुद्धि योग के द्वारा समझाते हैं, यू हैव इंटेलिजेंट, यूज योर इंटेलिजेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है, बाकी सब बेवकूफ। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसे ही बिता के छोड़ देते हैं। मनुष्य जीवन पशु के समान बिताकर छोड़ देते, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करे। बुद्धि योग यानी भक्ति योग के द्वारा भगवान ने समझाने की कोशिश की और भक्तों के लक्षण। क्लियर हो गया। ये है भगवत गीता का सेकेंड चैप्टर का आपको फ्लो। क्लियर है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ, वो अभी बताएंगे। स्थित प्रज्ञ इज अ संस्कृत वर्ड, मतलब एक मुक्त आत्मा, एक साधु व्यक्ति के क्या लक्षण है भगवान बताए। तो 54 से 72 तक जो श्लोकाज हैं वो ये सेक्शन जो है बताता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम फर्स्ट सेक्शन पर आते हैं, 1 से लेके 10 श्लोका, है ना। 1 से लेके 10 श्लोका में जो अर्जुन जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, शोक हो गया है और उसको डिप्रेशन हो चुका, ठीक है ना। तो अर्जुन ने जब ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी मंगल है। तो 1 से लेके 3 तक जो श्लोकाज हैं उसमें अर्जुन को कृष्ण डांटते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब अभी खत्म कहाँ पे हुआ था, अर्जुन के डिप्रेशन पे, ठीक है ना। अभी स्पॉटलाइट जाती है संजय के पास, याद रखिए संजय धृतराष्ट्र को स्टोरी सुना रहा है। क्लियर हो रहा है। हाँ, लाइव टेलीकास्ट आपको देखा। तभी बैक टू संजय। तो संजय जो है वो जब ये बोलता है कि तम त्वया कृपया पृष्ठम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम
विषीदन्त इदं वाक्यम वाच मधुसूदनम। तो जब अर्जुन को उन्होंने देखा कि बहुत करुणा में है, शोक में है और अश्रुपूरित नेत्र है ना, तो वो ये देखकर मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। संजय ने ये बताया धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि अर्जुन अगर निकल गया तो उसको नहीं लगता था कि पांडवों को, खाली भीम से उसे डर लगता था, अदरवाइज वो किसी को कुछ समझता नहीं था। तो कहता भैया एक विकेट तो गया। अब मतलब इधर डिप्रेशन में ये तो युद्ध नहीं करेगा, और अभी अब बड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे भी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, ऐसे मैं मुस्कुरा के संजय की तरफ देख रहा था। तो संजय ने एक वर्ड बोला, देखिए संस्कृत के जो शब्द होते हैं दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एक वर्ड में कई मीनिंग होते हैं। जब हम किसी को किसी नाम से संबोधित करते हैं, रस का मतलब समझते हैं, एक संकेत में भी बहुत सी चीजें चलती है ना। जैसे कोई व्यक्ति तबला बजा रहा है, उसी सुर में थोड़ा सा मिला के सारंगी बजा देता है, जो वो बढ़ता है, उससे सेंस बढ़ता है। लेकिन जिनको राग आता है उनको ना, उसी तरह से भगवत गीता में जिसको संस्कृत आता है ना, उनको बड़ा मजा आता है। क्योंकि जब भगवान अर्जुन को किसी नाम से बुलाते हैं तो मतलब उससे रिलेटेड कुछ बोलने वाले, और अगर और कोई भगवान के अलग अलग नामों में से कोई नाम बोलते हैं तो मतलब अभी समझ जाओ। तो यहाँ पे संजय ने मधुसूदन वर्ड यूज किया है, मधु नामक राक्षस को मारने वाले। मधु मतलब अज्ञानता, ठीक है ना। तो अभी अर्जुन को जो डिप्रेशन हुआ है ना धृतराष्ट्र, और तो तुम जो मजे ले रहे हो कि ये तो अब गया, तो उनका नाम मधुसूदन है। थोड़े दिन के लिए डिप्रेशन हुआ है, 10 मिनट के अंदर उसको ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। का नाम क्या बोले भगवान का? मधुसूदन। तो जैसे हंस के चुप चुप हो जाना, ऐसा धृतराज का एक्सप्रेशन था। थोड़ा सा आप लोग स्टाइल देखते चले, स्पॉटलाइट कहाँ है, क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद श्री भगवान उवाच, दूसरा अध्याय है, दूसरा दूसरा श्लोक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको लगा था कि अर्जुन जो ये बात कह रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, है ना, मॉरल साइंस की बातें कर रहा है ना अर्जुन, मॉरल साइंस, मॉरल साइंस क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है अर्जुन, जो आजकल बहुत फेमस है, ह्यूमैनिटी, है ना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भगवान इस ह्यूमैनिटी को, मॉरल साइंस को एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान कहते हैं कुदस्वाकशमलमिदं भीष्मे समुपस्थितम अनारजुष्टम अस्वर्गम कीर्ति कर अर्जुन केवलम मासम गमया पार्थ नैव उद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम उष्ठति परम तप। भगवान कहते हैं बेटा वो बात तो ठीक है, तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कहाँ से? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे कारण ये हो जाएगा, मेरे कारण ये हो जाएगा, मुझे कोई मंगल नहीं दिख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो इतने बड़े क्षत्रिय होकर, तुम्हारे अंदर ये सब आया कहाँ से? तो वो बताता है कि अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे अर्जुन, तो केवल तुम्हें अकीर्ति की प्राप्ति होगी। तुम सोच रहे हो कि भीख मांग के अपना जीवन जी लोगे, उससे तुम्हारा यश बढ़ने वाला है। जीवन भर तुमको दुनिया माफ नहीं कर पाएगी कि भगवान ने तुमको युद्ध करने के लिए बोला और तुम पीठ दिखा के भाग गए। सोच के देखिए, आज अर्जुन का ये एपिसोड थोड़ा बदल के देखिए। अर्जुन अगर सचमुच इसी पोजीशन में रहता और छोड़ के गया होता, तो दुर्योधन क्या करता, और आज हिस्ट्री में हम क्या देख रहे होते हैं? असुरों का राज होता, और हिस्ट्री में देख क्या रहे होते कि अर्जुन ने पीठ दिखा के भाग गया। जो कि आज सो कॉल्ड हिंदू समाज में ऐसा है। हमें ये दिखाया जाता है सहिष्णु बने रहो, सहन करते रहो। भाई क्यों सहन करते रहे? गलती क्या है कि हम कावड़िया लेके जा रहे हैं? ये गलती है हमारी, है ना। तो हमारी चीजों को प्रेजेंट बहुत आतंकवादी रूप से किया जाता है। हमारी सारी जो, चाहे दिवाली मनाते हैं, होली में, सब पोल्यूशन होता है, और एक्चुअली पोल्यूशन उनके हर त्योहारों में होता है। एक भी व्यक्ति नहीं है जो क्रिश्चियन और मुस्लिम हो, वो बिना मुर्गा काटे, कितने लोगों की हत्याएं होती है पहले। कोई भी त्योहार हो, बकरीद हो, कुछ भी हो ना, पॉल्यूशन आप बात कर रहे हैं, जितने संस्कार है वो नष्ट होते हैं, है ना। हमारे यहाँ उत्सव मनाया जाता है, हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है, हमारे यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, है ना। नहीं, उसको उत्सव कहा जाता है, कावड़िया लोग लेके जाते हैं, है ना।
भगवान से प्रार्थना करते हैं, आज आज आपके कारण ये हुआ या मुझे ये विपत्ति है भगवान, तो एक हायर अथॉरिटी को स्वीकार तो कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, एक हायर अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भले देवी देवता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक हायर अथॉरिटी को स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान मुझे ये दिक्कत है ना, मुझे यहाँ से यहाँ तक मैं लेके जाऊंगा, कांवरिया लेके जाऊंगा, कृपया मेरा ये दुख दूर कर दीजिए। तो भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं, मीट मांस काट काट के खाते हैं, नहीं, शांति से गंगा जल लेते हैं, जाते हैं, करते हैं, गलत बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें समझना चाहिए, है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर छिड़ते चले जा रहे हैं तो फिर योगी बाबा ठीक है तो सही धर्म पड़े हुए हैं वो टीवी पे चार लोग चले जाते हैं और वो सारे समाज को डिप्रेस करते हैं। नहीं, कितनी खूबसूरत परंपरा है ये सब, कि हम भगवान से मांगते हैं। तो आप शालीनता की हद देखिए ना, जितनी भी सनातन धर्म में चीजें हैं वो शांति के लिए है, आत्मा को उत्थान करने के लिए है ना। लेकिन इस चीजों को वायलेंट है। तो अर्जुन की जब ये बात भगवान सुनते, तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अंदर ये आया कहां से, और उसको क्या बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अपयश के अलावा तुम्हें और कुछ प्राप्त नहीं होगा। जीवन भर लोग तुमको कहेंगे वही अर्जुन, अरे बात मत कीजिए, वो तो छोड़ के चला गया था, वो क्या बोलेगा, है ना, वो क्या बोलेगा। तो इस तरह तुम्हें, और एक क्षत्रिय के लिए जो अप अपकीर्ति है, ये मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होती है ना। जो भी शरीफ व्यक्ति होता है उसके लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होती है। वो मर जाना पसंद करेगा लेकिन अपयश रह के नहीं रहना। कितने लोगों को आप देखते ना, कोई बच्चे गलत काम तो सुसाइड कर लेते हैं पेरेंट्स, क्यों, अपकीर्ति नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जितने सभ्य लोग होते हैं वो शोभा नहीं देता। भगवान कह रहे हैं नपुंसक हो क्या अर्जुन, नपुंसक की तरह तुम बातें कर रहे हो, इस समय तुम्हें युद्ध करना है, यहाँ प्रवचन मत दो, धर्मात्मा मत बनो। यानी बहुत से लोग जब कहते हैं भक्ति के नाम पर तो क्या सोचते हैं, सब कुछ छोड़ दो, अभी हम जा रहे, बहुत प्रॉब्लम है घर में, सब कुछ छोड़ दो, वृंदावन जाएंगे, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे, एक गुफा ढूंढ लेंगे और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज नॉट भक्ति। आप सब कुछ छोड़कर वृंदावन में नहीं डोलेंगे। आपके जो कर्तव्य है वो आपको पालन करने पड़ेंगे। इफ यू हैव फैमिली यू हैव टू नरिश, इफ यू हैव अ पेरेंट you have to nourish, if you have a children you have the responsibility, you don't flee out the responsibility। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, उसको साधु नहीं कहते। जिम्मेदारियों से भाग कर, तो भगवान कहते हैं कि ये जो इसको छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारे बाप का था और वृंदावन भी तुम्हारे बाप का है, दोनों तो मेरी प्रॉपर्टी है और दोनों को भोग रहे हो, किसको छोड़ोगे, होगा तुम्हारा तब तो छोड़ोगे। क्लियर हो रही है, मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ, भगवत गीता में ऐसा नहीं है, लेकिन भाव यही है। भगवान अर्जुन को कह रहे नपुंसक हो क्या तुम, कितनी बड़ी गाली है। किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को ऐसा बोलिए तो नपुंसक हो क्या, इतना क्लैव्यम मासम गया, है ना। और हम सोचते थे कि अगर कोई ऐसा कहता है कि अरे युद्ध नहीं करेगा, ये भीख मांग के रह लेगा, तो बड़ा अच्छा बात है। तो भगवान उसको नपुंसक बोल रहे हैं, नपुंसक हो क्या, है ना, ये तुमको शोभा नहीं देता है, तुम क्षत्रिय हो और अपने कर्तव्य के लिए लड़ो। यानी भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं, हमें कृष्ण चेतना जागृत करने के लिए शरीर मिला था, आहार निद्रा भय मैथुन में लगने के लिए नहीं मिला था। हम क्या करते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, परिवार की खुशी में लगे रहते हैं और आहार निद्रा भय मैथुन ही करते रहते हैं। ये अपने आप को लिबरेट करने की कोशिश नहीं करते, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। कुत्ता बिल्ली लिबरेट नहीं हो सकते, मनुष्य शरीर में व्यक्ति लिबरेट हो सकता है। तो हमारे लिए भगवान ये कह रहे, उठो और भक्ति करो। जीवन भर तुमने इससे आसक्त होके उससे आसक्त होके, ये परिवार, यही तुमका जीवन लक्ष्य बनाया, ये जीवन लक्ष्य नहीं है। जीवन लक्ष्य है भगवान को प्रेम करना, भगवान को समझना। तो क्या होता है, भगवान को समझने का मतलब बाकी लोग छूट जाते हैं। जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ नरिश होता है। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं। कितने क्वेश्चन बच्चे पूछते, शिव जी को जल चढ़ा के क्या फायदा, किसी को दूध, किसी गरीब को पिला दो, है ना। मुझसे भी बहुत से लोग पूछते हैं कि शिव जी को जल चढ़ा के क्या फायदा, किसी गरीब को पिला दो, शिव जी को चढ़ाने की क्या जरूरत है।
तो आज यही साइंस नहीं पता है ना शिव जी को जड़ जड़ा के क्या होता था, इसीलिए हम दूध देकर भी किसी को लाइन कम नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द साइंस। आपने कभी भारत के पिछले इतिहास में देखा है कि मंदिरों के बाहर ऐसे भिखारी घूमते होते थे? क्योंकि वो शिव जी पर जल चढ़ाते, वो साइंस जानते थे। हमें वो साइंस नहीं पता है, वी डोंट नो दैट साइंस, क्योंकि हम असुर विद्या पढ़ रहे हैं। We don't know the philosophy, why it is offered to these things, why it is, ये कल्चर क्यों है, उससे क्या संबंध है हमारा, है ना? तो हमारे आसपास जो चीजें हैं ना, चंद्रमा है, आकाश है, नक्षत्र है, लोग हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम सोचते हैं हमें नहीं मतलब, हम अपने घर में रहते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। आप मतलब रखिए नहीं रखिए, सब मतलब रहता है। हाँ, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हम भी किसी से मतलब नहीं रखते। आपके दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू कॉल इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर प्रॉब्लम। हम कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, दैट्स व्हाई दीज प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। आज हमारे जीवन में कितनी, आप देखिए हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, है ना? ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं, वाईफाई हैं, ये कितनी कनेक्शन है, कितनी सुविधाएं हैं, लेकिन हर मनुष्य आज अकेला है। हर मनुष्य में भ्रष्टाचार है, कितनी प्रॉब्लम्स है ना? हर जगह युद्ध और महामारी की सारी चीजें बनी हुई है ना? अच्छा, पहले के लोग जल चढ़ाते थे, पहले के लोग दूध चढ़ाते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना वातावरण दूषित था, ना कुछ दूषित था, लोग भी स्वस्थ रहते थे। अच्छा, गलत बोल रहे हैं? तो साइंस को हम जानते नहीं, तो क्या हम कुछ छोड़ रहे हैं? क्या हम कुछ छोड़ रहे हैं, बड़ा कुछ छोड़ रहे हैं? यस, हम जड़ में पानी नहीं डाल, पेड़ सूखेगा ही सूखेगा। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि बाकी चीजों को छोड़ देंगे। जब हम भगवान को नरिश करते हैं तो भगवान के सभी अंग नरिश हो जाते हैं, यानी हमारा सामाजिक पहलू, व्यक्तिगत पहलू, पारिवारिक पहलू, सब कुछ निखर जाए, क्योंकि अब हम भगवान के संरक्षण में। दैट इज द इम्पोर्टेंट। इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह गए, नपुंसक हो क्या जो युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो? हाँ, और ये तुम जो मुझे ज्ञान बांट रहे हो, अभी भगवान और बताए। तो बोलते हैं, अशोच्या नाम सोचस्य प्रज्ञावान भाष्यसे, कथा शून्य कथा सोच्य नानु सोचति पंडित। तुमने अभी मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है ना, कि ये कारण हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बातें तो तुम पंडितों जैसी कर रहे हो, बहुत स्कॉलर स्कॉलर हो, मुझे ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। क्या हो तुम? एक नंबर के मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि तुमको तो ये पता ही नहीं कि जो न जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करता है वो विद्वान होता है। तुम तो इनके लिए शोक कर रहे हो। आज ये है, तुम नहीं मारोगे तो इसका मतलब ये मरेंगे नहीं, ये मरेंगे, ये पहले ही मार दिए गए मेरे द्वारा काल रूप में। तुमको केवल निमित्त बनना है, ये ऑलरेडी इनको मैंने मार दिया है। सब सब ये खड़े ना, ये सारे मरने वाले हैं, क्योंकि मेरे काल के रूप से कोई बचेगा नहीं, क्योंकि ये अधर्म कर रहे हैं, है ना? तो इनको पहले ही मैंने मार दिया है। आज आज तुम इसको नहीं मारोगे तो ये फिर मर जाएंगे। भीष्म पितामह कितने दिन तक जिंदे रहेंगे? द्रोणाचार्य कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? ये मरेंगे ही। तो जो विद्वान होता है वो जीवित के लिए न तो मृत के लिए शोक करता है। क्योंकि मृत्यु के बाद क्यों नहीं शोक करता? क्योंकि जाता आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा है तो शरीर के नाश होने पर हम उसके आत्मा के कल्याण के लिए लग जाते हैं। हमारे माता पिता हैं या कोई पुराने, जब शरीर त्याग तो है तो हम क्या देते हैं, शरीर त्याग हुआ है लेकिन उनकी आत्मा का सफर है, तो हम उनके लिए पिंडदान करते हैं, वेलफेयर करते हैं ना? तो न मृत के लिए न जीवित के लिए शोक करते, विद्वान वो। नेक्स्ट, फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं रहे या मैं नहीं रहा, हम दोनों रहे हैं और आगे भी हम दोनों रहेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद भगवान ये बहुत फेमस श्लोक कहते हैं कि तुम ये जो सोच रहे हो कि ये परिवर्तन नहीं रहेगा, ये परिवर्तन रहेगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। 13 श्लोक है। आप लोग ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, लिख सकते हैं कि अगर हमको द्वितीय अध्याय पढ़ना है तो ये श्लोक अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाए। भगवान बता रहे हैं कि इसमें परिवर्तन होता है। पहले एक बच्चा इतना छोटा सा जन्म लेता है, आप लोग सब जन्म लिए थे कितने बड़े थे? फोटो देखा होगा बचपन का,
है ना। और अभी अपना फोटो देखो, सेम है, पूरा शरीर बदल गया। साइंस कहती है कितने साल में शरीर बदल जाता है? 9 साल में हर सेल बदल जाता है, 7 से 9 साल, पूरा बॉडी चेंज हो जाता है। लेकिन हम रोते हैं क्या? तो जी इतने छोटे वाला शरीर पूरा चेंज हो गया, दूसरा शरीर है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल न्यू एवरीथिंग ना। लेकिन हम रो रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा सेटिंग की गई है कि जब हम छोटे से बड़े होते थे वेरी गुड, तो उसके लिए शोक नहीं करते हैं। लेकिन जब हम मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम शोक करते हैं कि वहां ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन अगर वहां ट्रेनिंग हो कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं, तो दुख होगा? नहीं होगा दुख। थोड़ा सा जो जेन्युइन दुख होगा होगा, लेकिन वैसा वाला नहीं होगा जैसे कि लोग करते हैं, है ना। गलत बोल रहे हैं? तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। चेंजिंग इज द मेन कॉज ऑफ फियर। हमें डर लगता है ना हमारा क्या होगा। अभी आपको इस घर से, इस देश से, इतने फ्रेंड सर्कल से, स्कूल से निकाल दिया जाए और कहीं नया नहीं भेज दिया जाए, तो डर लगता है ना नई जगह जाने के लिए। कुछ भी एटमोसफियर चेंज होता है तो फिर क्या होता है, हमें डर लगता है। चेंज से हमको डर लगता है और इस जगत में चेंज होता है। तो धीर व्यक्ति ये जानता है कि अगर शरीर के साथ हम रहेंगे तो चेंज होगा ही, है ना। लेकिन आत्मा ज्ञान के साथ रहेंगे तो चेंज नहीं होगा, शाश्वत बने रहेंगे। इसलिए आत्मा की नॉलेज होना बहुत, हमें वो नॉलेज चाहिए जो हमेशा रहे ना। देखिए ये हमारे पास नॉलेज क्या है, चेंज होने वाला है, और ये फ्रस्ट्रेशन देता है। नेक्स्ट, भगवान कहते हैं सुख दुख क्यों होता है? कहते हैं ये इंद्रियों के कारण होता है। हमारे जो इंद्रियां हैं 14, क्या तुमको जो सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, ये कैसे होता है? ये केवल इंद्रियों के कारण हो रहा है, होता नहीं है कुछ भी। क्योंकि इस जगत में न सुख है न दुख है ना। ये जगत हमेशा विनाश की ओर ही चलता है। शुरुआत होती है और एंड होता है। तो जो हमें अनुभूति होती है कैसे होता है, मात्रा स्पर्शास्तु कांते या शीतोषण सुख दुखता आगमा पायो नित्यम तम तिक्षव भारत। तो जैसे सर्दी और गर्मी आती है और हमको सहन करना होता है, वैसे ही सुख दुख को सहन करो। कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है। भगवान ये नहीं कह रहे हाँ मेरे पास आ जाओ सब सुख हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में अगर रहोगे तुमको सुख और दुख मिलेगा ही। जैसे सर्दी आती है तो क्या करते हैं, सहन करते हैं। गर्मी आती है तो सहन करते हैं। लेकिन हम चिल्लाते रहे, जो बहुत से लोग देखो चिल्लाते हैं क्या हो जाएगा उससे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि सुख है वो भी चला जाएगा, दुख है वो भी चला जाएगा। तो हमें सहन करना चाहिए। आगे चलिए, भगवान फिर बोलते हैं अब कर्म योग के द्वारा 30 तक अभी आत्मा के शरीर नहीं आत्मा हो ऐसा नॉलेज भगवान दे रहे हैं। अब भगवान जो है कर्म योग का नॉलेज दे रहे हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, कि वो युद्ध करे, है ना। क्योंकि युद्ध में करने पर क्या होता है, दोनों तरफ लाभ होता है। उसको लाभ नहीं दिखाई दे रहा था ना। भगवान कह रहे हैं अगर तुम मर जाओगे तो यशस्वी कहलाओगे कि युद्ध में मरे, धर्म युद्ध में मरे। और अगर जीत जाओगे तो तीनों लोगों का राज्य तुमको मिलेगा। आपको बता दें, युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य था, ये केवल ये आज का जो भारत क्षेत्र है वहां नहीं था। 7 कॉन्टिनेंट्स जो आप देखते हैं और सातों समुद्र, उसमें राज्य था। यानी विश्व के मैप में जो आपको मैप दिखाई दे रहा है वो, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो प्लानिटरी सिस्टम्स है। इसके अपर अपर प्लानिटरी सिस्टम तक युधिष्ठिर का राज्य था। इसका मतलब भारत। इसीलिए कहीं भी खोदो भगवान ही निकलते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज राज्य कर चुके। समझ में आ रहा है? आप कहीं भी खोद लो, समुद्र के अंदर भी भगवान मिले। क्लियर हो रहा है? कि इतने बड़े युधिष्ठिर महाराज हैं। तो यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है। अब वो नहीं समझ रहा है, आत्मा और परमात्मा के बारे में भी कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया। तो भगवान अब उसको कर्म योग बताते हैं कि कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, है ना। और अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम ज्यादा सोचो मत, मैं जो ले चल रहा हूँ तुमको लग रहा है, तुम चलो तो इस रास्ते पर तुमको निश्चित यश की प्राप्ति होगी। क्योंकि क्षत्रिय हो और तुम्हारा काम क्या है, युद्ध करो। क्लियर हो गया? ब्राह्मण का धर्म होता है पढ़ना, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, वैश्य का धर्म होता है धन कमाना, है ना, बिजनेस करना।
और शूद्र का कर्तव्य होता है उन सबकी सेवा करना। तो हम सोचते हैं शूद्र जो होता है बहुत बेकार होता है, नहीं, शूद्र यदि ब्राह्मण की सेवा करता है तो जो डेस्टिनेशन उसको मिलेगा वही सेम डेस्टिनेशन उस शूद्र को उसकी सेवा करके मिलेगा। इतनी बड़ी फिलोसफी। क्लियर हो गया? आगे चल। तब भगवान कर्म के द्वारा समझा रहे हैं कि अपने कर्म करो। फिर भगवान बोलते हैं कि कैसे कर्म करना है, बहुत हमें सजेशन दिया जाता है, भाई एग्जाम की ज्यादा चिंता मत करो, अपना देखो, ऐसा बोलते हैं ना। ये वो श्लोक है 38। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो तथो युद्धात युद्धस्व नैम पाप अवापसी। ये श्लोक का जो जननी है यहाँ से है, जो पेरेंट्स हमें सजेशन देते हैं ना, ज्यादा लाभ और हानि की चिंता मत करो, अपना कर्तव्य करो। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि युद्ध करने जा रहे हो तो ज्यादा सोचो मत, तुम्हें सुख मिलेगा दुख मिलेगा, पराजय होगी या जीत होगी या तुम्हें पाप लगेगा, ये सब मत सोचो। मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम करो, अपना कर्तव्य करो केवल। बोलते हैं ना बच्चों से, अपना कर्तव्य करो, अपना पढ़ाई करो। ज्यादा चिंता मत करो। आगे चलो। तो क्यों करो? क्योंकि भक्ति करने को भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं? क्यों तुम युद्ध करो? युद्ध करना मतलब भक्ति करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं अगर थोड़ा सा भी भक्ति करोगे तो तुमको महान भय से रक्षा। ये इसकी ब्यूटी है ना। नेहा विक्रम नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। महान भय। महान भय मतलब आपकी मृत्यु के बाद जो पशु योनि में चले जाओगे, ऐसा भी कर्म है ना हमारा कि छिपकली वापस बन जाए, सुअर वापस बन जाए। भगवान कहते हैं अगर भक्ति करोगे तो मनुष्य शरीर निश्चित मिलेगा, चाहे थोड़ा सा भी भक्ति करना। जैसे आप आए भगवत गीता सुन रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका मनुष्य जीवन निश्चित है, निश्चित है। स्वल्पमस्य धर्मस्य, हरे भी बोल दिया, आपका हरि नाम भी बोल दिया एक बार भी, आपको मनुष्य शरीर निश्चित मिलेगा। स्वल्पमस्य, दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। क्यों नहीं करे भक्ति? आगे चलिए। तो भगवान क्या कहते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए? दिस इज द श्लोका 41। व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही गुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश बुद्धि च व्यवसात्मना। भगवान कह रहे हैं कि अब एक निष्ठ होकर कृष्ण की भक्ति करो। बहुत ज्यादा इधर उधर इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी करोगे तो बहुशाखा में विभक्त हो जाओगे और सुंदर और अच्छी भक्ति नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे एक लड़की अगर अनेक पति रखी रहे तो क्या होगा? नहीं, किसी से वफादार नहीं है रहेगी, है ना। लेकिन किसी की एक पत्नी है तो वो ठीक से ध्यान रख पाएगा ना। उसी तरह अगर हम कृष्ण को भगवान मान लेते हैं, बाकी सब देवी देवता उनको प्रतिनिधि मानते हैं, तो इट इज वेरी इजी टू हैंडल हमको उनकी पूजा करने में और भक्ति करने में, और उनसे उनके प्रति हमें लॉयल रहने में मदद मिलेगी, है ना। तो ऐसा भक्ति करने पर शुद्ध भक्ति होगी। इसको व्यवसात्मिका बुद्धि कर। एक ही गुरु नंदन, एक ही गुरु नंदन की भक्ति करना चाहिए, इसको शुद्ध भक्ति करना। यानी तुम मेरी बात सुनो अर्जुन, बहुत शाखा में विभक्त मत हो, गुरु भांजे परिवार ये सब मत सुनो। व्हाट आई एम सेइंग जस्ट कंसंट्रेट प्लीज, ऐसे बोल रहा होगा। आगे चलो। इसको शुद्ध भक्ति कर, इसको निष्काम कर्म योग है कि हमें कर्म करना है कैसे, जैसे भगवान कह रहे हैं रहने, है ना। और ये श्लोका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सर्वो सत्कर्मणि। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हमें कर्म करने का अधिकार है और हमें फल के कारण को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। इस श्लोक को हमेशा लोग कोट करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म करने का अधिकार है। ये नहीं करे कि फल की चिंता मत करो, ये बिल्कुल इलॉजिकल इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। बिना फल की चिंता के कर्म कैसे करेंगे? आपको एग्जाम में फर्स्ट आना है तो डिसाइड करोगे ना फर्स्ट आना है, लक्ष्य के बिना काम कैसे करेंगे? भगवान कह रहे हैं कि एक कर्म करने पर जो फल आता है उसमें आप जो अपने आप को क्रेडिट लेते हैं वो मत करो, क्योंकि कोई भी एक्शन होता है उसका जो रिजल्ट आता है उसके 5 कारण होते हैं, आप अकेले कारण नहीं होते हैं, है ना। तो
आप एक फैक्टर है, लेकिन भगवान मुख्य फैक्टर। इसलिए कर्म को भगवान के रूप में लेके एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने आप को नहीं सुन मैंने किया, बोलते ना कोई भी काम करते क्या बोलते हैं, मैंने किया। भगवान कहते हैं यू कांट टेक द क्रेडिट। तो कर्म करो, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए क्या करो, फल मुझे ऑफर करो, मुझे पता है कि तुम्हारे फल को कैसे करना है। तो क्या होगा, तुम फल के प्रति इसका, अगर मान लो हम कर्म करें और ऑफर रिजल्ट किसी और को कर दे, तो हम कर्म करेंगे नहीं करेंगे। तो भगवान फिर आगे कह रहे हैं, तो इसलिए इसका यह मतलब नहीं कि तुम कर्म ना करो या कर्म के प्रति के आसक्त बनो। क्लियर हो रहा है? आपको अपना कर्तव्य करना है, रिजल्ट किसी व्यक्ति भगवान को ऑफर करना है, भगवान को ऑफर करके हमेशा कर्म में लगे रहना है, अनासक्त होके कर्म में लगे रहना। ये नहीं कि कर्म छोड़ के बैठ गए, ये रिजल्ट तो हमको मिलेगा नहीं। नहीं, आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन होलसम क्रेडिट आपका नहीं। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे चलिए। हाँ, तो जो जिनकी बुद्धि कम होगी वो खुद क्रेडिट लेंगे, लेकिन एक ही कर्म के पीछे बहुत से लोग होते हैं ना, उनके पेरेंट्स भी थे, उनके टीचर्स भी थे, वेयर आर दे, वो अकेले ही कर लिए। फिर उसके बाद उनकी बॉडी है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों की चेष्टाएं हैं, फिर परमात्मा है। अगर भगवान आपको, आप सोच के देखिए, हमको लगता है सब हमने याद किया, आप सो जाइए, नेक्स्ट डे आपको सारी चीजें याद रहती, क्योंकि परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, अदरवाइज आपको कुछ याद ना रहे। सोच के देखिए, स्मृति और विस्मृति दोनों भगवान देते हैं। रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटिंग बोथ कम्स बाय लॉर्ड। आप अपने बल पर कुछ याद नहीं कर रहे, अभी पढ़ेंगे आगे, आगे के श्लोका में और आएंगे। हम सोचते हैं हम अपने बल पर याद रखते हैं, हम अपने बल पर भूल जाते हैं। ये दोनों कृपा भगवान करते हैं। तो मतलब यू टेक द क्रेडिट, यू आर वेरी स्मॉल पार्ट। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो बिग विजन देखते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो, जैसे कि आप लोग ने रिमोट वाली कार देखी है, चलती है ना, तो जब हम छोटे होते हैं तो लड़का बच्चा क्या देखता है, वो कार चल रही है, रिमोट वाली कार जो है वो मूव कर रही है, ये देखते ना, कौन चला रहा, अपने आप चल रही है। तो जो बच्चा है वो बोलता है ना, लेकिन आप बोलेंगे, आप देख रहे हैं कि रिमोट से कोई व्यक्ति चला रहा है ना। तो विद्वान व्यक्ति को फुल पिक्चर पता होती है, लेकिन छोटी बुद्धि जिनकी होती है वो छोटा देखती है। हाँ, हवाई जहाज है, कुछ हम लोग को अपने आप उड़ रहा है, नहीं कोई इसको चला रहा है। राइट, आगे चलिए। फिर भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग, योगस्थ कुरु कर्माणि, तो क्या करना चाहिए अर्जुन, तुमको बुद्धिमानी पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब भगवान बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है। शब्द बोला था मैंने, स्थित प्रज्ञ यानी भक्त। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधु अस्त केशव सुरतम का गया। पीछे बेटा आप इधर आइए, दिख नहीं रहा मुझे। स्थित प्रद का भाषा समाधि यस्त केशव स्थिति किम भाषेत किम आशित प्रजम किम। अब अर्जुन यहाँ पे चार प्रश्न पूछ, कि भगवान आप बोल रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं ना, यानी जो मुक्ति वाले व्यक्ति होते हैं वो पूरी पिक्चर देख पाते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होता है वो पूरी पिक्चर नहीं देख पाता, ठीक से समझ नहीं पाता। तो अर्जुन अभी डिप्रेशन में था, अब धीरे धीरे उसका डिप्रेशन जो है वो कम हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही सरेंडर करके गुरु के रूप में अर्जुन ने भगवान को एक्सेप्ट किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कृपया आप मुझे बताइए। सरेंडर कर दिया है। तब भगवान कहते हैं तुम बेवकूफ हो क्या। फिर भगवान उसको आत्मा का नॉलेज देते हैं, उससे समझ में नहीं आता, फिर कर्म का नॉलेज देते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। फिर भगवान बताते हैं कि जो भक्त, जिनके पास विजन, बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो विजन बड़ा देखता है। तुम देख रहे हो ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, इसलिए युद्ध नहीं करेंगे, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। यू आर, दिस इज धर्म युद्ध। धर्म युद्ध में मारे जाएंगे, सबका यश होगा, और ये वैसे भी मरने वाले हैं, ऑलरेडी काल के द्वारा मरे हुए हैं। जैसे होता है ना, भाई मरना ही है तो हम सेना बन में जाके युद्ध स्थल में मरेंगे और अपने क्या बोलेंगे, मृत्यु को यशस्वी बनाएंगे, है ना, कहते हैं ना लोग ऐसे, हिम्मत वाली बात। तो वही वो बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ कौन है, स्थित प्रज्ञ कौन है, तो वो बोलते हैं स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा कैसे है, वो बैठता कैसे है और चलता कैसे। अर्जुन का प्रश्न,
ये हमको भी जानना चाहिए कि जितने साधु बाबा लोग हैं सबके चक्कर में मत पड़िए, सही में स्थित प्रज्ञ क्या होता है। आगे चलिए नेक्स्ट। कहते हे पार्थ, मनोदर से तूने इंद्रिय की समस्त कामना को परित्याग करो और मन को संतोष प्राप्त हो ऐसा ज्ञान लो। तो जो लोग अपने मन को कृष्ण चेतना में हमेशा लगाए रहते हैं वो सुख दुख में विचलित नहीं, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाए। क्लियर हो गया? स्थित प्रज्ञ संस्कृत वर्ड है ना, क्लियर हो रहा है? स्थित प्रज्ञ तो वो कौन लोग होते हैं? जिनकी इंद्रियां वश में होती है, सुख दुख में विचलित नहीं होती। समझ गए हैं आप? आगे चलिए। अब बता रहे हैं कि वो कैसे होते हैं, ये पढ़िए तो जरा ऊपर। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। इसी प्रकार में क्या करता है? मन विचलित नहीं होता, उसको भय और क्रोध नहीं किसी परिस्थिति, है ना, हमेशा वो जो होता है सुख दुख में आसक्त नहीं होता। और क्या होता है? वो अगर कोई इसके साथ अच्छा हो रहा है तो हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बुरा हो रहा है तो वेरी बैड नहीं, वो सामान्य है, क्योंकि वो हर काम में भक्ति करता है। और क्या करता है? वो किसी से घृणा नहीं करता, तरह से और उसके पास पूर्ण ज्ञान होता है। एग्जाम्पल देते हैं कैसे इंद्रियां वश में कैसे होती है। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, वो जानवर कौन सा है? टॉर्टाइज, कछुआ। कछुआ आपने देखा नहीं होगा, लेकिन टॉर्टाइज जो होता है ना, उसका शेल होता है, उसका हाथ पैर होता है, मुंह भी होता है, लेकिन जब कोई उसके बाद दिखता है कोई खाने आ रहा है तो क्या करता है? तुरंत अपने जो सारे अंग है अंदर डाल देता है, और उसका शेल इतना मजबूत होता है कि अगर हाथी भी पैर रखे तो टूट नहीं सकता। क्लियर हो गया? तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को इधर उधर विचरता नहीं है। जब देखता है कि उस जरूरत नहीं है तो अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगा लेता है, जब देखता है उसको काम है तो इंद्रियों को बाहर निकाल। तो ये होता है स्थित। जिस कछुए को अपने अंग संकुचित खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य को इंद्रिय के इंद्र विषय से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना दृढ़ता होता है। अरे देखो उंगली में, ठीक है आगे चलिए आगे चलिए। भगवान बोल रहे हैं विषया विनीत वर्तन्ते रस देहिना रसो भजम रसोपयस परम दृष्टवा निवर्तते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है 15 में। जनरली ये प्रश्न होता है कि अगर हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं तो हम उस बैड हैबिट्स को छोड़ के कैसे गुड हैबिट्स करें। हम बैड हैबिट को छोड़ के कैसे गुड हैबिट की तरफ जाएं, क्वेश्चन है ना? आप सबका भी क्वेश्चन होगा कि कैसे हम अपनी गुड हैबिट्स को डेवलप करें। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अगर आपको कोई गुड हैबिट सीखनी है तो क्या करना चाहिए? विषय विनीत वर्तन। हमारी जो इंद्रियां हैं, चीज टेस्ट है उसको रेज कर देना चाहिए। जब हम हायर टेस्ट की तरफ जाते हैं तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। मान लीजिए अभी हम एक दुकान से कुल्फी खाते हैं, है ना, उसकी कुल्फी अच्छी है ठीक ठाक है, लेकिन मान लीजिए हम गए, हम आपको बताएंगे कि वो कुल्फी थोड़ी सी महंगी है लेकिन दुकान बहुत अच्छी है, हाइजीनिक है और बड़ा साफ सुथरा भी बनाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चलो माता जी कह रहे तो चलते हैं। आप लोग जाएंगे, कहेंगे भाई बिल्कुल ठीक है, खाली 5 रुपए का तो अंतर है, तो हमें क्या करना है? अब आपको सिखाना पड़ेगा कि वो गंदी वाली कुल्फी ना खा के अच्छी वाली खाए। नहीं, आप अपने आप खा लेंगे ना, बिकॉज वी रेज द टेस्ट। हायर टेस्ट देने पर लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाए। क्लियर हो रहा है? इसीलिए बच्चों को ये साइंस है सिखाने का, लर्निंग का ये साइंस है। इफ यू वांट टू लर्न गुड थिंग्स, रेज योर हाई टेस्ट, तो लोअर टेस्ट आपको अपने आप छूट। भक्ति करने पर ऑलरेडी 4 चीज व्यक्ति नहीं करता है, क्या क्या? वो मीट ईटिंग नहीं करता है ना, वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, वो कोई अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करता, और वो किसी भी प्रकार का क्या है, जुआ नहीं खेलता, है ना। हर पति सुखी, हर पत्नी सुखी, हर गर्लफ्रेंड सुखी, हर बॉयफ्रेंड सुखी, है ना। हमारी यही एक्सपेक्टेशन होती है ना, के साथ संबंध उसके साथ, तो भक्तों में ये चिंता नहीं रहती है ना।
ये 4 प्रकार की चीजें नहीं। तो जब हम ये भक्तों का एसोसिएशन करते हैं तो बच्चों को कुछ सिखाना पड़ेगा? नहीं, हमने बड़ी मर्यादा तय कर दी, छोटी छोटी मर्यादाओं के लिए उनको छोड़ दिया। कि हम छोटी छोटी मर्यादा में ही चेक करते रहते हैं, इसीलिए वो सुधरते नहीं। गिव देम ब्रॉडर विजन। जब हम किसी भी चीज का एक पॉइंट देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो समझ भी नहीं सकते, उनका एज है। लेकिन उनको जब हायर टेस्ट देते हैं, गिव देम ब्रॉडर विजन, दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। नहीं, अगर हम आपको एक प्लांट दिखाएं और प्लांट में दिखाए कि वो प्लांट जो है उसमें जड़ में कैसे पानी डालने से पूरा नरिश हो रहा है, तो वो देख सकते हैं ना ब्रॉडर विजन क्या है ना। इंसान को ब्रॉडर विजन दिखा है, अर्जुन छोटा विजन देख रहा है, हम भी छोटा विजन देखते हैं। बस ये बॉडी और बॉडी से संबंधित चीज नहीं, दिस इज नॉट द बिगर विजन। बिगर विजन है आत्मा का, भगवान के साथ संबंध। जब हम देखते हैं तो देन वी सी द ब्रॉडर विजन, दिस इज द वे, है ना। कोई भी चीज छोड़नी, मान लीजिए आपको जैसे बच्चे हैं, आपका बच्चा कम पढ़ता है ना, शैतानियां ज्यादा करता है, क्लास बंक करता है, पिक्चर देखने चला जाता है, उसको ऐसे बच्चों का संग करा दीजिए जो पढ़ लिख रहे हैं और क्रीमी बॉयज है, क्रीमी ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, वो जाएगा, उसको अच्छा लगने लगेगा अगर उनका संग, तो वो क्या करेगा, उसकी सब चीज अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, उसका संग भी इंप्रूव हो जाएगा, उसकी हैबिट भी इंप्रूव हो जाएगी, उसका एजुकेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल हाउ टू गेट हायर टेस्ट। When we associate with विषया विनीत वर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसो वर्जम रसोपयस्य। रसो वर्जम, रस को उत्कृष्ट कर दीजिए तो निम्न रस अपने आप छूट जाता है। जैसे कि आप अपने सेंसेस को अगर योगा के द्वारा कंट्रोल करते हैं, किसी को डायबिटीज हुआ है ना, क्लियर हो रहा है संभावना, किसी को डायबिटीज हुआ, ठीक है ना, अब उसको कहो कि आपको चीनी नहीं खाना है, तो छुप छुप तो खाएगा, या मानो नहीं भी खाएगा, जान रहा मर जाएंगे, तो क्या करेगा, मन में इच्छा तो रहेगी, अब वो कहेगा नहीं नहीं खा सकते, ये वाली बात रहेगी, है ना। लेकिन अगर उसको उसका विजन बढ़ा दो, तो देखो शुगर फ्री चीजें भी हैं, वो ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, और ऐसा करने से आप मोर हेल्थियर रहोगे, वो अपने आप ही छोड़ देता है, फिर वो ऐसे लोगों को संग करे, है ना। तो उसी तरह से जब हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं और इंद्रिय भोग को छोड़ना है, तो हमें ऐसे लोगों को संग करना पड़ेगा, फिर हम जब देखेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, देखेंगे ना। अब देखिए आप जी बर्थडे मना रहे हैं, ठीक है ना, सेम चीज हम भी इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, अभी केक कटिंग करेंगे, सब करेंगे ना। लेकिन वो केक अगर इस भक्तों के हाथ का बनाया गया है, भगवान को ऑफर है, वही केक भगवत धाम ले जाएगा, सेम प्रोसेस। तब कहेंगे अरे यार यहाँ से करने के लिए हम वहां से ले ले, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, गलत बोल रहे हैं। विषया विनीत वर्त, तो अगर हम योग के द्वारा रोकने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, है ना। जैसे बच्चों को हम बहुत ज्यादा रोकते हैं, है ना, कि या ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, तो वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो करेंगे, सही है ना। हाँ देख रहे हैं, तो फिर क्या होता है, उनको ब्रॉडर विजन दिखाया जाता है, दिखाया जाता है ना। तो इसीलिए आज हमारे बच्चों को अपना धर्म बताने की जरूरत है, क्योंकि कॉलेज स्कूल में जाकर उनको मुसलमान लोग अपने कब्जे में कर रहे हैं, और ये बहुत तेजी से हो रहा है। आपको पता होगा हैदराबाद वगैरह में तो हब बने हुए, जो कि सबसे एजुकेटेड लोग वहां पे, बेंगलोर में, हैदराबाद में, केरल में, इसमें धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये सारे बच्चे जाते हैं, उनके भी बच्चे जाते हैं, उनके बच्चों को तो पैसा मिलता है ये सब करने के लिए, वो इसीलिए जाते हैं। और हमारी छोटी छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, इनकी वो हेल्प करते हैं कि, और मदर फादर कुछ देते नहीं है, कुछ करते नहीं है, प्रॉब्लम होती है हर घर में, फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको देते हैं, तो वो फिर क्या लगता है, ये शाहरुख खान ही हमारा सब कुछ है। लेकिन हाँ चल, क्योंकि वो ऐसा ऐसा पूरा देखिए ना, पूरा जाल बनाया गया है ना, कितनी तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब उनको ब्रॉडर विजन देगा कि जिन लोगों ने किया उनकी हालत देखो क्या हो रही है, कैसे करके छोड़ा जा रहा है। आज कितने 20 लाख लड़कियां गायब हैं, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 20 लाख लड़कियां केवल दिल्ली और एनसीआर को मिला, और भारत में तो पता नहीं क्या है। इतना बताने पर भी, करने पर भी
तो नहीं समझ रहे। इसलिए धर्म की शिक्षा दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी रक्षा करेगा। हम कर क्या रहे हैं, हम जड़ से लोगों को, बच्चों को अलग कर दिए हैं और फिर उनको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। कैसे आएगी शिक्षा? भक्ति से जोड़ दीजिए तो अपने आप बाकी गुण विकसित हो जाए। भक्ति नहीं होने पर सारी प्रॉब्लम। समझ रहे हैं हम क्या गलतियां कर रहे हैं? हमको लगता है नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्लास में चीज छोड़ दो, सब ये सब तो बेकार चीज है। तो ये बेकार चीजें छोड़ने के कारण वो कहीं भी नहीं निकलने वाले। सारी आसुरिक विद्या है वो आपको भी छोड़ के चले जाए, और ये हो रहा है। हाँ, थिएटर में जाके काम करेंगे। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं नशे के केंद्र बन चुके हैं। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, वहां पे केवल क्या होता है, हुक्का का दारू चलता है। आप सब लोग जितने पुराने लोग हैं, सब लोग ने कॉलेज अटेंड किया, आपको पता है एटमोसफियर क्या है। हम भी उसमें से एक है। जगह पीती है देखिए, है ना। और हम सब पेरेंट्स अपना सब कुछ बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आईटी बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, और उनको बन क्या रहे हैं, कोई कैरेक्टर मेंटेन हो रहा है, और वो बन के खून चूसने वाले बनते हैं, भ्रष्टाचारी सारे, है ना। तो ये सब चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि केवल नॉलेज या स्किल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वैल्यू केवल अपने धर्म को समझने से आती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। हम बाकी सब चीजें करें, जैसे हम भगवान की रेस्पेक्ट करने लगेंगे, हम पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट करेंगे, हम टीचर की भी रेस्पेक्ट करेंगे, हम समाज की भी रेस्पेक्ट करेंगे, हम सब चीजों को सोचेंगे। सोचेंगे वाई मेरे पेरेंट्स क्यों बता रहे हैं, वो 59 ईयर्स दे चुके हैं। दे नो बेटर, दे नो बेटर। और सभी रिलेशन में से जितने भी रिलेशन होते हैं, उनमें बेस्ट रिलेशन होते हैं मदर फादर के। निस्वार्थ आपको प्रेम करते हैं, निस्वार्थ। आप अभी जैसे जैसे लाइफ में बढ़ेंगे, आपके बहुत से रिलेशन बनेंगे, लेकिन पेरेंट्स, अब वो भी सुसंस्कृत वर्ड जोड़ना पड़ता है बाबा, सुसंस्कृत बोलना पड़ता है, हर पेरेंट्स नहीं। आजकल तो फादर में रिलेशन हो रहा, फादर डॉटर का रिलेशन। बात खत्म कर देंगे। हम कहाँ जा रहे हैं, भाई बहन में रिलेशन, है ना। तो इस तरीके से ठीक है, समझ में आ गया, ये सब चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। दिस श्लोका इज माइंड ब्लोइंग माइलस्टोन फॉर ऑल साइकोलॉजिस्ट। मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी रहा है, मैंने एमए किया हुआ। हाउ टू चेंज योर एटीट्यूड एंड हैबिट्स, दिस इज द बेस्ट श्लोका, है ना। हम लोग कितनी फिलोसफी पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, हम लोग इतने रिसर्चेस करते हैं, ये देते हैं, वो थेरेपी देते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, वो करते हैं। एक सेक्शन के हम लोग 20,000 रुपीज लेते हैं। जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास, आपको मुफ्त में बता रहे हैं। विषया विनीत बर्तन, फीड कृष्णा, है ना। रसोवर्जम रसोपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते। अगर आप परम दृष्टवा कर लेंगे, आपका निम्न रोज अपने आप छूट जाता है। हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इंद्रियों को योग के द्वारा रुके तो हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। आंख काम है देखना, अगर देखना मत, पट्टी बांध देंगे, नेचुरल है। बोलना मत, तो मुंह में बोलेंगे नहीं, पट्टी बांध लेंगे। इट इज नॉट, ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। क्लियर है ना। क्या लंबा चलने वाला है, जब हम भक्ति करते हैं तो हम भक्ति बोलते ही भगवान की बातें हैं, करते हैं, हमारी बाकी बात बकवास अपने आप प्रजल्प बंद हो जाए। क्यों आनंद प्रदा गलत बोल रहे हैं? हमारे प्रजल्प बंद है कि नहीं, जबकि हम दो स्त्रियां ही बात करते हैं। हाँ, नरसिंह स्त्री माता जी, सुबल मित्र प्रभु जी, पुरुषोत्तम, हमारा प्रजल्प बंद है कि नहीं? अगर मान लो करना भी पड़ता तो हमें पसंद नहीं आता है। वी वांट कि जल्दी से खत्म हो और हम अपना अपनी चीजों में, है ना। पर आप देखो हमको अच्छा नहीं लगता, क्यों? वी गेट हायर टेस्ट। मैंने इस श्लोक को थोड़ा रुक के बताया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। श्लोका नंबर आप लोग इसको पढ़िएगा 2.59।
जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है तो उसकी चीनी खाने की इच्छा जो है वो नहीं खत्म हो सकती, या आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर उसका विजन बढ़ा दिया जाए तो उसकी इच्छा भी खत्म, विषया भी। भक्ति करने पर हमें शराब पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। जितने भी भक्त बैठे हैं ये बोल सकते हैं माता जी शराब पीने, तो चलो आप सोचेंगे माताएं ऐसा है, तो चलो प्रभु जी ये बताते हैं, सुरोत्तम प्रभु जी शराब पीने का कितना मन करता है, पार्टी आपकी लीकर पार्टी से बिना तो क्या होता है? सुरोत्तम प्रभु बताएंगे लेटेस्ट व्यक्ति है, लीकर पार्टी आपके बिना चलेगी नहीं ना, लीकर पार्टी के बिना आपका कोई भी धंधा पास होगा नहीं, है ना? आपको आप कितना लीकर के लिए उत्साही रहते हैं, है ना? कुछ भी नहीं करते, बताइए। यंग जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं करते। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लीकर। अगर आपको छुप के हम अगर 5 बॉटल दे, छुप के पी लो, कोई देखेगा नहीं, करोगे? मतलब आप करोगे? आप समझ रहे हैं, मतलब इनकी इच्छा भी खत्म हो गई है। डायबिटीज पेशेंट की इच्छा नहीं खत्म होगी। आप समझ रहे हैं? भक्ति करने से पाप की इच्छा भी खत्म कर देते हैं। दैट इज द गुड पॉइंट ना। यानी बच्चों को अगर आप ये समझा दीजिए कि चोरी नहीं करनी है, आप चोरी मत कीजिए, उनको सब पता है कि उनको चोरी नहीं करनी चाहिए, तो आपको कबर्ड्स बंद करने की, लॉकर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे नो, अगर उनके अंदर ये प्रिंसिपल है और आप भी चोरी नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे कि हमें चोरी नहीं करनी। राइट? कुछ चाहिए तो वो मांग लेते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन अगर ये हैबिट सिखाएंगे तो कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन लॉकर बंद करोगे? वो कुछ ना कुछ पेच निकाल लेंगे। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज द मेन थिंग। भक्ति करने से पाप की इच्छा भी खत्म होती है, सही काम करने की इच्छा आती है, और भगवान की सुकृति के साथ हम बुद्धिमान हो जाओ, है ना? और हमें शक्ति मिलती है। आप कलयुग में सोचिए कोई 4 नियम का बॉयज पालन न करें, नो मीट ईटिंग, नो एल्सिस सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना? और नो नो जुआ, नो गैम्बलिंग, है ना? ये चारों चीजें नहीं करते आज के कलयुग में भी, और न इच्छा होती है। हाँ आनंद ब्रदर, अंदर से कि आज बारिश हो रही तो प्याज के पकौड़े मिस करते हो क्या? हम नहीं मिस करते। और देखो माता जी कितना प्याज के शौकीन थे, आनंद ब्रदर बताए। और आज इच्छा इच्छा मतलब अगर छुप के दिया जाए तब भी नहीं खाती है वो। और स्मेल आती है, देखो। प्याज लहसुन जैसे होता है, जैसे कि हम जो है सत्वगुणी बनने का प्रयास करें, और ये जो व्यंजन होते हैं ये तामसिक होते हैं। तो अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो यू वेरी वेरी इजिली गेट इजिटेटेड, यू गेट एंगर। दिस इज द मेन रीजन कि हम मान लीजिए आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पानी डालें तो क्या होगा? तो हम कहेंगे नहीं हम डालें। तो आज की आसुरिक जो हमारे जो बताने वाले लोग हैं ना, इसलिए मैंने कहा ये आसुरिक एजुकेशन है। आज डॉक्टर इंजीनियर जो है वो सब आसुरिक है ना? पहले भी तो लोग खाते थे ना। घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, क्या खाता है? तो अगर आप विटामिन देखिएगा तो हमारे स्टूल में भी कुछ ना कुछ विटामिन निकल आएंगे। समझने की कोशिश कीजिए ना, हर चीज में विटामिन तो होता ही है। तो पहले के लोग अगर लहसुन प्याज नहीं खाते तो उनका शरीर ठीक नहीं रहता था। तो आसुरिक डॉक्टर्स हैं और आसुरिक दवाइयां हैं। दवाइयों का बिजनेस अगर आप सुन लेंगे ना तो आप लोग छोड़ देंगे दवा खाना। इतने बड़े लेवल पर स्कैंडल होता है दवाइयों के नाम पर। हमारे बॉडी में ही था भगवान ने ऐसी बंदोबस्त किया है कि यदि हम एक दिन उपवास रखते हैं 15 दिन में, तो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे पोषण है, जितने भी बैड थिंग्स है शरीर के बाहर निकल जाए, है ना? तो हमारे अंदर एक शक्ति भी है जो कि हमें इनहील करती है। लेकिन उस शक्ति का 2 काम है।
आपके जो खाना है उसको पचाना, और दूसरा आपके शरीर में कोई रोग है तो उसको ठीक करना। आपको जान के आश्चर्य होगा 90% आपकी जो बीमारी है वो शरीर की हीलिंग से ठीक होती है। 10% भी दवाइयां काम नहीं करती। 10% भी आपकी दवाइयां काम नहीं करती। तो क्या हमारी गलतियां क्या है? हमारा जो जीवन शैली है वो ऐसा हो गया है कि हमारी जो ये हीलिंग शक्ति है ये हमारे पाचन क्रिया में ही दिन भर लगी रहती है। हमारी जो हैबिट्स नहीं ना अच्छा खाने पीने की, टाइम से खाने पीने की, उसके द्वारा क्या होता है कि वो जो हीलिंग शक्ति है वो बेचारा सुबह का पचता नहीं कि दोपहर का आ जाता है, दोपहर का पचता नहीं कि रात इसी में लगा है। जब हम उपवास रखते हैं यानी वी डोंट ईट, तो उस समय क्या होता है, अब कुछ करना नहीं बैठा हो तो वो क्या करते हैं, शरीर के हर पार्ट को वो ठीक करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी बुखार आता है, उल्टी होता है ना, इट इज अ वेरी गुड साइन, है ना। बुखार आ रहा मतलब आपका कोई शरीर का पार्ट में प्रॉब्लम है इसलिए बुखार आया, गुड साइन। लेकिन हम क्या करते हैं, दवाई लेके उसको, है ना, लूज मोशन हो रहा है, होने दिए दो चार, ज्यादा हो रहा है तो वो लेना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा क्योंकि आपने कुछ गलत खाया है इसलिए हो रहा है, उसको बाहर निकल जाने दीजिए ना, हम उसको रोक देते हैं। देर हो रहा है, समझ गए आप, बात समझ रहे हैं? तो बात यहाँ पे ये है कि कुल हमें ओवरऑल अगर हम जब भक्ति करते हैं तो हम सही में देख पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, यहाँ इतना बड़ा गेम चल रहा है हमारा। क्या करते हैं, हम सिंपल और सामान्य होते हैं। भगवान ने हर चीज को पूर्ण बनाया है, उसी तरह इस बॉडी को भी पूर्ण बनाया है। इसी में हीलिंग शक्ति है ना। तो उस शक्ति का आज कैंसर जैसे रोगों का इलाज आज को चेंज करके हो रहा है। क्या बोलते हैं, वीगस, क्या बोल रहे हैं आजकल क्या चढ़ा है खाना, वीगन। वीगन गाय भी दूध भी नहीं ले रहे हैं, नो नो ऑयल और नो, वापस किसकी तरफ जा रहे हैं जो हमारे नेचुरल थेरेपी, तो वही चीजें हमें परोसी जा रही। आप देखिए पहले वैदिक कल्चर में क्या था कि अगर मान लीजिए आप खा रहे हैं तो पत्तल, पत्तल को अगर आप डाल रहे हैं तो क्या होगा, पत्तल और पूर्वा वापस वो रिसाइकल हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा ये सब चीज। चाइना में बीच में निकला था कि जो वो ग्रास हॉपर होते हैं वो बहुत रोग फैला रहे हैं, सारे ग्रास हॉपर को खत्म कर। फिर पता चला कि कई चीजों में तो वो उपयोगी होते हैं, खेत वगैरह के लिए कुछ कामों में करने में उपयोगी होते हैं, है ना। केचुआ जो होता है उसको मार दिया, क्यों, बेकार होते, बेकार। केचुआ खाद प्रोटेक्ट करने में जब उनको पता चला, खेत को प्रोटेक्ट करने में, तो उनको फिर हालत खराब हुई क्योंकि सांवरों को मार दिया। तो साइंस ये है, आप अंधा है, आसुरिक विद्या पर आधारित। हमारे सारे लोग आसुरिक विद्या ले रहे हैं, सात्विक विद्या नहीं ले रहे। तो इस बार आप लोग अब देखिए धीरे धीरे खुल के सामने आ रही है चीजें, अब आप लोगों को खुद ही दिखाई दे रही। तो वॉट एवर नेचर इज गिवन यू कैन टेक इट, यू कैन हैव अ सिंपल लाइफ, इट इज अ गुड, सिंपल सी बात है। और अगर कुछ है तो उसका सात्विक सॉल्यूशंस भी करें, आपको जो सूट करता है करें, लेकिन इसका मतलब ये क्या है, अगर आपको बैड हैबिट छोड़नी है तो परम दृष्टवा करने से आराम से गुड हैबिट्स डेवलप हो जाती है, और उसको करने के लिए आपको कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं खुद साइकोलॉजी दिया हुआ है, हम लोग बता रहे हैं कि एक गुड हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स को ही लेके तो आते हैं पेरेंट्स, काउंसलर्स, जितने भी शादीशुदा लोग कुछ भी बीमारी लेके आते हैं, प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो माल डिसफंक्शनिंग तो लेके आते हैं ना। तो उसको कितने आराम से हम लोग हीलिंग करें, दिस इज द वे टू डील द प्रॉब्लम, गिव देम ब्रॉडर विजन, गिव देम ब्रॉडर एस्पेक्ट। और ब्रॉडर एस्पेक्ट है ये सनातन। हमें पता नहीं, मैंने अभी क्या कहा, हमें ये पता नहीं कि शिव जी को जल चढ़ा के कैसे सारा साइंस हो रहा है। दैट्स वाई आज पिला के देखे और लंबी लाइन लगी। पहले लोग ये काम करते थे इसीलिए ये सब नहीं था, लोग सुखी थे, प्रॉस्पेरस थे, संपन्नता थी भारत, है ना, नहीं थी। सोने की चिड़िया खाता था भारत। तो आप साधारण बच्चों की संतानें नहीं है। अभी जगन्नाथ जी का ताला खुला है, अभी रिन्यू हुआ है मनी। आपको पता है कितना किलो सोना और कितना धन और हीरे निकले अभी के जगन्नाथ जी के अंदर। मोदी जी ने कहा था कि मैं कराऊंगा, और उन्होंने रिन्यू कराया पूरा, जितना ट्रंक के ट्रंक भर के सारे गोदाम से उनको
ताला तोड़ा गया है, ये कितने सालों बाद टूटा है, और सब एक एक चीजें का फिर वो हुआ है, उसको ट्रंक्स में रखे गए, सबकी लिस्टिंग की गई है, कितना इसका धन है। तो हम कहाँ हैं जरा देखें, देखना चाहिए, अपने पूर्वजों को देखना चाहिए। हमारे पूर्वज खुद अपनी लाइफ अच्छी जी के गए हैं और वेज दिखा के गए हैं, रास्ते दिखा के गए हैं कि लिव प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी नॉलेज को लेने में, अब देखिए ये जो नॉलेज बोला जा रहा है आप लोग को पता नहीं चला, लेकिन ये बहुत बड़ा सिद्धांत, विषया विदित परम दृष्टवा करने से निम्न, इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जितने कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सारा कुछ हिल जाएगा। जब मैंने ये श्लोक पढ़ा, आई एम रियली सरप्राइज्ड। मैंने अपने प्रोफेसर से डिस्कस किया था ये श्लोक, फिर ये थ्योरी हमको नहीं पढ़ाई जाती है। हमको कौन से लोग साइकोलॉजी में प्रीच करते हैं, मेरी हमेशा प्रॉब्लम थी। हमें प्रीच करते हैं विदेशी जिनको कुछ नहीं पता। साइंस में मेरा जो सब्जेक्ट था वो था गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो मेल हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनको हम पढ़ते हैं। वो उनका कहना है कि हमारे अंदर जितनी भी प्रॉब्लम आती है, चाइल्ड में जितनी प्रॉब्लम आती है, बड़े वो इसलिए आती है क्योंकि सेक्स लाइफ हमारी ठीक नहीं होती, बचपन से सेक्स लाइफ हमारी ठीक नहीं होती। तो पढ़ने में सेक्स लाइफ, तीन एक महीने का बच्चा अपने माँ से अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, वो क्या वो सेक्स लाइफ एंजॉय करता है? हमें तो सुन के भी बड़ा अजीब लग रहा था। तो ये मेरा पूरे पूरे क्लास में से मेरा ही एक क्वेश्चन था, कि क्या वात्सल्य रस के बारे में लोग नहीं जानते हैं? हम तो कभी अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा नहीं सोचा, जबकि यस उन्होंने सेक्स किया हुआ तभी हम पैदा हुए, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते ऐसा। क्या वात्सल्य रस कुछ होता है? माँ दूध पिलाती तो एक एक 3 महीने का बच्चा वो सेक्स के बारे में सोचेगा? ये थ्योरी नहीं समझ में आती थी। समझ में कैसे में ज्ञान थोपा जा रहा है, और कौन लोग थोप रहे हैं? जो रिलेशन नहीं जानते, जो कोई हैबिट्स नहीं जानते, जिन्हें कुछ करना नहीं आता, वो हमें बताते हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ को सही से रहना चाहिए, जिनके 2 दिन में डिवोर्स होते हैं, उनकी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए कहाँ जा रहे हैं हम। और हमारे यहाँ अनसुईया है, सावित्री है, उनकी थ्योरीज हमको नहीं पढ़ाई जा रही। हमें सीता की थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, कैसे विषम परिस्थिति में भी अपने पति को नहीं छोड़ती। हमारे आदर्श कौन रखे जा रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता? और आधे से अधिक साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको इतना डील में क्यों बता रही हूँ, कैसे बेवकूफियां हमारे साथ की जा रही। जितने हायर साइकोलॉजिस्ट हैं ज्यादातर या तो करप्टेड हैं, मरे हुए हैं, सुसाइडल केस है, उनकी थ्योरी हम पढ़े। हाँ, और ये पढ़ के हमको बनाया जाए। मैंने उसी दिन साइकोलॉजी उसी दिन छोड़ दी, एमए करें, फिर भगवत गीता पढ़ी, जिसमें से बेस्ट रिजल्ट मिल रहे, बेस्ट थ्योरी मिल रही थी। हम क्या प्रभुपाद के लिए मुझे काम, आप मुझे पागल कह सकते, लेकिन आई एम वेरी सेटिस्फाइड फॉर माई इनर सेल्फ। मैं बहुत लोगों को नहीं कर पाती जो भी, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही काम कर रही हूँ, सही व्यक्ति को कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं मतलब? तो दुनिया के बाकी लोग भी जो प्रभुपाद के मिशन में जुड़ रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, उन्होंने कभी कृष्ण वर्ड नहीं सुना है, लेकिन दे प्रैक्टिसिंग दिस भक्ति योगा। वाई? बिकॉज ये हमारा रियल में धर्म है। हरे कृष्ण। क्लियर हो गया? तो भगवत गीता में क्या बताया गया? लास्ट में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताकर भगवान ने बताया, इफ यू वांट टू गो अप, टू रेज योर विजन, और रेज विजन सनातन धर्म का है। भगवान ने जो नॉलेज दिया, दिस इज द होलसम। ये नॉलेज लेने से हमारा परिवर्तन। ये सब शिव प्रकार की जय, की जय। तो एंड क्या हुआ? डिप्रेशन में जो अर्जुन था एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट उसने कुछ रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन दिया? कि भाई ये भक्त है क्या, कि भक्त के बारे में बड़ा बड़ा बिलवेड होकर चर्चा कर रहे हैं। तो वो बोला पहचानेंगे कैसे, तो आचरण कैसा होता था उसका? इंद्रियां संयम है। कछुए का एग्जाम्पल, अब टॉर्टाइज को देखेगा तो अपना याद रखेगा कि इसी तरह हमको बनना है ना? आप सब भी विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों के समय तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना,
मोबाइल है, इंटरनेट है, कितनी चीजें हैं जो डिस्ट्रक्ट कर रही है ना। तो अगर आपको एक एम डिसाइडेड है तो क्या करना है, जब ये मौके आएंगे आपको पढ़ना है तो बाकी जगह से डिस्ट्रैक्शन करना है, तो एम में लगे। लेकिन साथ में आप लोग ये विजन लीजिए, ये मेरा है कि यंग जनरेशन को ये भगवत गीता हम जरूर दे सकते, क्योंकि आपको जो नॉलेज दी जा रही है दैट इज आसुरिक नॉलेज। ठीक है, आपके जो जितने भी सिद्धांत बताने वाले लोग हैं दे आर नॉट वेरी हायर फिलोसफी। एक और आपको एक लास्ट में एक छोटी सी चीज बताते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन से सफर कर रहा था और मैं जा रहा था तो मुझे बुक्स पढ़ने की बहुत आदत। ट्रेन में एक बुक मिली मुझे, मैं पढ़ने लगा, मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी तो मैं उसको पढ़ रहा था। फिर मैंने देखा इसका राइटर कौन, उसका राइटर देखते हैं तो कोई एक हिंदी राइटर थे, तो उन्होंने कहा ये जो विचार ये रख रहे हैं ये किससे इन्फ्लुएंस है। तो उन्होंने और भी फॉरनर राइटर्स थे उनके बारे में उनसे विचार आया, थॉमस करके ऐसे करके जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनके नाम सामने आए, तो उन्होंने उनकी बुक्स पढ़नी शुरू की। ठीक है ना, उनकी बुक्स पढ़नी शुरू की तो उनसे पूछा कि भाई इनके अंदर ये विचार कहाँ से आया, इतनी अच्छी इतनी सुंदर फिलोसफी कहाँ से दे रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। फिर उन्होंने दे बताया, वो जो विदेशी लोग थे वो कहते थे मैंने भगवत गीता से ये नॉलेज। आइंस्टाइन जो थे वो कहते थे मैंने नॉलेज भगवत गीता से, और हम नॉलेज लेते हैं आइंस्टाइन से। दैट इज अवर, दिस इज द रियल स्टोरी, मैं रियल बता रही हूँ, बहुत अच्छा बता रहे थे। उन्होंने कहा मैंने ऐसे सर्च किया, फिर मैंने देखा कि जिन जो विदेशी लोग थे जिनसे मैं प्रभावित हो रहा था वो भगवत गीता से ये नॉलेज लेके आए। इसलिए मैं आपके आपकी क्लास में आके भगवत गीता। थैंक यू सो मच। शील प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त की जय, जय गौर प्रमानंद की।